लिसन, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 में तो कुछ ऐसा है नहीं। चैप्टर 1 में केवल 4 इंडियन साइंटिस्ट आप लोग याद रखना, बस वही आते हैं ज्यादातर, और कुछ नहीं आता। क्लियर? और उनके इन्वेंशंस। चैप्टर 2 से हम लोग टिक लगा रहे हैं। पहला आप लोग लगा चुके हैं ऑलरेडी। रुक जाओ अभी 2 मिनट। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? सी। डिफाइन यूनिट? सी। डिफाइन मेजरमेंट? बी। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट? बी। डिफाइन फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट? ए। है ना, यही लगाया ना आप लोगों ने? हाँ, मैच कर लो एक बार। एक्सप्लेन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूनिट? ए। एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम? ए। अब आ जाओ आगे। एक्सप्लेन द प्रिकॉशन विच इज टेकन व्हाइल रिप्रेजेंट द एसआई यूनिट? ए। इसके बाद है एक्सप्लेन द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज? ए। भैया ये जो आप देख रहे हो, ये जितने भी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने निकाले, ये सब आगे आने वाले चैप्टर में आपको लगने ही लगने हैं। यहीं पे कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यस और नो? बात समझ में आ रही है सभी को? इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी ए। फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज? इम्पल्स, एंगल, स्ट्रेन लिखा है ए। इसके बाद दिया आपको एब्रीविएशंस इन पावर्स ऑफ 10 मिला? एब्रीविएशंस इन पावर्स ऑफ 10 की बात अगर मैं करूं तो भैया कल को आप 12th में आओगे, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। एग्जाम में आने का इसका कोई रोल नहीं है, पर इसके बिना कोई काम नहीं है। तो आप इसे याद रखना अच्छे से, है ना? मैं बोलूंगा आप इसे याद कर लें। ए। अपलोडेड वीडियो देखेंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा कैसे याद करवाया मैंने। क्लियर? इसके बाद एक नोट दिया, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर ए 10⁻⁻10 मीटर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर? ए। इसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग? मिला? डिफाइन द फॉलोइंग में ठीक है, बी कैटेगरी आप डाल दो। इसमें लाइट ईयर है ना, लाइट ईयर देखो, 1 पॉइंट लाइट ईयर दिया है उसमें। 5 पॉइंट पूछे हैं लाइट ईयर पे ये लगा लेना, लाइट ईयर आ जाएगा। चलूं आगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग? मिला? एक्सप्लेन द फॉलोइंग में काफी सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। चलो बी। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? ए। चेक वेदर द फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट? मिला? ए। चेक वेदर द फॉर्मूला वी स्क्वायर बराबर 2as इज करेक्ट और नॉट? बी। चेक वेदर द फॉर्मूला टी बराबर 2/√L/g इज करेक्ट और नॉट? ए। अगला, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन? मिला? बी। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट? मिला? सी। If the time period of simple pendulum depends on length and is? मिला? B. Explain the limitations of dimensional analysis? मिला? Yes, sir. A. इसके बाद कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं ताकि आप the distance x and traveled by a body is given by? मिला? Yes, sir. इनके चांसेस कम है, वो नहीं पूछेगा। C. इसके बाद द रिलेशन बिटवीन प्रेशर? मिला? Yes, sir. ए। इसके बाद द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ? सी। इसके बाद एक नोटम दिस्यामी? Yes, sir. बी। इसके बाद द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? मिला? सवाल टाइप का दिया हुआ है। Yes, sir. ए। डिफाइन लीस्ट काउंट? ए। नोट दिया है इसके बाद? Yes, sir. ए। प्रेसीजन? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज मोर प्रिसाइज एंड वाई? ए। एक्यूरेसी? ए। रूल्स? एक्चुअली ये जो है ना, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है। आपने टर्मिनल हाफ ईयरली देखे होंगे तो इस टाइप के आए होंगे, समझ गए ना? ओटी टाइप बनते हैं इन पे एक्चुअली, है ना? एक्सप्लेन द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स? मिला? Yes, sir. ए। और ये चीजें आपको जनरली भी काम आएंगी, है ना काफी। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर? मिला? ए। इसके बाद एक नोट दिया है, ये नोट आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है। ए। आप लोग घबराना नहीं है। डिफाइन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? डिफाइन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? मिला? Yes, sir. ए। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ए। डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर? ए। Explain the rules for counting the significant figures? A.
क्लियर हो गया सभी का? बीच में कुछ रह गया है क्या? ऊपर एक नोट रह गया। हाँ, नोट रह गया। पेज नंबर 24 में सबसे टॉप पे एक नोट रह गया है, ए। पेज नंबर 25 पे एक नोट है, बी। इसके बाद क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, ए। एक्सप्लेन द रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस, सी। 26वें पेज पे पहला क्वेश्चन, 26वें पेज पे चारों क्वेश्चन, सी। 27वें पेज पे पहला क्वेश्चन, सी। दूसरा क्वेश्चन, ए। बस उसके बाद खत्म हो गया होगा। टाइप्स ऑफ एरर पहले मैंने मना कर दिया था, राइट? चलो आगे, अगला चैप्टर नंबर 3। सांबा कितना है बता? ये तो हटी गई है। चैप्टर नंबर 3 तो हटेगा हुआ है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब का लगवा दो, जब आनो ही नाने कची तो नहीं। एक बात बताऊं, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो नोट्सों में एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है जो फालतू है, वो आपको काम आएगी। समझ गए मेरी बात को? क्लियर है? अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसमें एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है जो फालतू हो। क्लियर है? तो वो तो पूरा ही पढ़ना है। बाकी का नालायकों को इन्होंने ये चैप्टर हटा दिया। ये बहुत खास अच्छा चैप्टर था और ये हटा दिया। बताओ, मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए गिनती पाड़े उड़ा दिए। अब सोचो कैसे पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स? हटाओ ये। अगला, मोशन इन ए प्लेन मिला, यानी ये आपका यूनिट नंबर 2। कितने नंबर की बेटा? 9 मार्क्स की। कैसे कैसे? 44, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। बस है भैया। इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर के ओटी हैं। एक नंबर के 4, यानी क्वेश्चंस की अगर इसमें बात की जाए तो एक 2 नंबर का है और एक 3 नंबर का है। करें शुरुआत? तो चलिए फटाफट शुरू हो जाइए। चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। रेडी? डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, ए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, ए। जाके नोट, सी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वेक्टर, मिला, बी। हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, बी। डिफाइन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए। सवाल ववाल पे नहीं लगवा रहा हूं, सवाल तो आपको करने हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इसके बाद एक नोट दिया है, ए। उसके बाद सवाल है, सवाल ववाल पे नहीं लगवा रहा। पेज नंबर 3 पे सबसे टॉप पे नोट दिया है, ए। एक्सप्लेन द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, मिला सभी को? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, बी। इसके बाद है सवाल के बाद पेज नंबर 3 पे सबसे लास्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूव दैट, मिला? आर बराबर √a² + b² + 2ab cos θ। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, ए। इसके बाद सवाल है, फिर नोट है, नोट पे ए। पेज नंबर 4 पे सबसे लास्ट नोट जो है वो ए है। इसके बाद कुछ सवालों पे भी मैं टिक लगवाऊंगा, उस पैटर्न के अगर आपको आ जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, है ना? वैसे यूजुअली सवालों पे लगवाऊंगा नहीं ज्यादा। पेज नंबर 5 पे आ जाओ। सबसे टॉप पे एक सवाल दिया है, क्वेश्चन, ए। उसके बाद एक नोट दिया है, वो भी ए। और उसके बाद एक सवाल दिया है, वो भी ए। फिर है एक्सप्लेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, मिला, बी। डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स, बी। इसके बाद सवाल देना शुरू हो गए फिर से। मैं पहले सवाल की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा सवाल जो है ना, प्रूव दैट a बराबर 2i म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है, ए। आ जाता है इस पैटर्न का। और इसके बाद भी जो दिया है पेज नंबर 6 पे सबसे लास्ट, वो भी ए। पेज नंबर 7 पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, मिला? या तो जवाब आवे होगा या फिर जाके बाद बार मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर, दोनों मिलेगा इन दोनों में 1। इसके दोनों ही है, ये है।
डिफाइन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, मिला बी। इसके बाद एक सवाल है, सवाल पे नहीं लगवा रहा, फिर सवाल, हाँ इस सवाल पे लगा लेना। पेज नंबर 8 पे जो पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट, पैरेलल प्रूव करने हैं, मिल गया। ए, फाइंड द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, बी। उसके बाद फिर सवाल, फिर ये वाला आर वेक्टर बराबर, ये मिला द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। पेज नंबर 9 पे तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन ए। इसके बाद व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन, मिला बी। इसके बाद नोट है ए। इसके बाद प्रूव दैट पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज पैराबोलिक, धरा मिलेगा पेपर में, ए। इसके बाद एक सवाल है, इफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मिला, इस पे भी ये लगा देना। इसके बाद एक नोट है, नोट पे सी लगा दो, सी नहीं बी। इसके बाद इन प्रोजेक्टाइल मोशन डिफाइन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन फॉर इट, बी। इसके बाद पेज नंबर 11 पे सबसे टॉप पे क्वेश्चन बी। इसके बाद है डिफाइन हॉरिजॉन्टल रेंज, नोट तो काम आएगा, आपको याद रखना है इसको, ए। इसके बाद डिफाइन हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मिला सभी को, बी। एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ए। इसके बाद सवाल है कुछ, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मिला, बी। इसके बाद एक नोट दिया है वो ए। डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ए। इसके बाद एक नोट दिया है बी। डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी, ए। इसके बाद एक नोट दिया है बी। डिफाइन टाइम पीरियड, ए। इसके बाद एक नोट है, नोट पे बी। डिफाइन फ्रीक्वेंसी, ए। इसके बाद एक और नोट है, ए। इसके बाद एक और नोट है, ए। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, मिला, ए। इसके बाद फिर से एक नोट दिया है, बी। फिर सवाल दिए, फिर डिफाइन सर्कुलर मोशन, मिला, बी। डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन, ए। ये सवाल है, खत्म। हाँ, चैप्टर 5 तो अब रहा नहीं, चैप्टर 5 हटा दिया, बताओ। चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 कितने नंबर की है? वर्क एनर्जी, हाँ, कार्य ऊर्जा शक्ति, हाँ। ये 9 मार्क्स का है। कैसे कैसे? 4 मार्क्स की होती, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स की। भैया वर्क पावर एंड एनर्जी सुन लो, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 4 नंबर के ओटी। रेडी? यानी क्वेश्चन एक 3 का, एक 2 का, और एक नंबर के 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मतलब 4 ओटी। ओटी के लिए तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं, क्लियर? वो तो उनसे मिल जाएंगे अपने को, तो पढ़े आगे। डिफाइन वर्क, मिला, बी। इसके बाद एक नोट है, बी। इसके बाद एक्सप्लेन, इसका सवाल है, सवाल जोड़ो। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वर्क, मिला, बी। एक्सप्लेन द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, बी। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग, ए। डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, नोट है इसके बाद, नोट पे सी। डिफाइन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बी। डिफाइन पावर एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज, ए। इसके बाद एक नोट है, ए। एक्सप्लेन द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर, मिला, बी। इसके बाद एक नोट है, ए। उसके बाद सवाल के बाद डिफाइन एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, बी। इसके बाद एक नोट है, सम अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, मिला, ए। घोंट के भी जाना है इसको, सारी वैल्यू, ये बहुत काम देंगी आपको आगे भी। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन, अगला नोट है, बी। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन फॉर इट, बी। इसके बाद एक नोट है, बी। इसके बाद 2 सवाल है, सवाल के बाद डिफाइन वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रूव इट, ए। तरह मिलेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बाद एक नोट है, ए। डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, ए।
डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ए, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी। एक मिनट, डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज बी हो गया, और डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ए। जल्दी में बोल गया। इसके बाद दो सवाल है, उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स, डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स बी, डिफाइन स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट ए। इसके बाद एक नोट है ए। ऑनलाइन वालों सही चल रहा है ना काम? ठीक है। ड्राइव द रिलेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ए, नोट ए। इसके बाद अगले पेज पे फिर से नोट है, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ए, डिफाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस बी, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूव इट ए। ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद एक नोट दिया हुआ है बी। इसके बाद डिफाइन कोलिजन और म्यूचुअल कोलिजन एंड इट्स टाइप्स ए। इसके बाद एक नोट है बी। इसके बाद डिफाइन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन ए। इसके बाद एक नोट है बी। फिर डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ए, धरा मिलेगा ये क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इक्वेशन 3 तक करना बस। u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1। उसके नीचे लिखा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलाइजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलाइजन। भाई यहीं तक पूछेगा, इससे ज्यादा औकात नहीं है। क्लियर? इसके बाद एक नोट दिया है सी। इसके बाद व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड टुगेदर इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन देन प्रूव दैट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज। मिला? बी। उसके बाद पेज नंबर 12 पे जो क्वेश्चन है सी। पेज नंबर 14, डिफाइन इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड ड्राइव द नेसेसरी रिलेशन फॉर इट सी। डिफाइन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मिला? ए। ये आएगा एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन हमें काउंट होता है, वैसे लेंथी बहुत है। चलो आगे। इसके बाद है डिफाइन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। मिला? बी। चलो अगला। आगे बढ़ो। अब चैप्टर नंबर 7। हाँ हाँ, रिजिड बॉडी। हाँ ये भैया इसमें भी सेम वही है, एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर, एक 4 नंबर के ओटी। रेडी? डिफाइन रिजिड बॉडी बी। इसके बाद जो नोट दिया है वो ए। डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी बी। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बी। इसके बाद द सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरियस शिप्स। मिला? सी। डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मिला? ए। इसके बाद एक नोट है ए। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मिला? बी। इसके बाद एक नोट है ए, डिफाइन कपल ए। इसके बाद सवाल है, सवाल के बाद फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मिला? बी। इसके बाद एक नोट दिया है, नोट में 2-3 पॉइंट दिए हैं। मिला सभी को? बी। एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। मिला सभी को? सी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन बी। डिफाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए। ड्राइव द रिलेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ए। फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ए। इसके बाद है सवाल छोड़ के डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन। मिला? बी। ड्राइव द रिलेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही मिलेगा। इसके बाद ये है ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला। इसके बाद एक नोट है, नोट पे बी। इसके बाद एक और नोट है, उस पे ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया।
ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मिला 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 मिला। यस सर। बी, इसका सवाल है। उसके बाद है डिफाइन एंगुलर मोमेंटम एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। बी, ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मिला। यस सर। बी, इसका सवाल है। उसके लास्ट में क्वेश्चन है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। बी बी बी। पे नंबर 9, डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मिला। ए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन सम एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बी, इसके बाद एक सवाल है इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ इज सडनली रिड्यूसेस टू हाफ। है सवाल। पे नंबर 9 पे सबसे लास्ट इसको कर लेना। ए, इसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ए, एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। ए, पर पैरेलल एक्सेस। ए, पे नंबर 10 में से क्वेश्चन आएगा 100%। 3 क्वेश्चन है, उनमें से एक आ जाएगा। इसके बाद एक नोट दिया है पे नंबर 11 पे। सी, उसके बाद पे नंबर 12 पे क्वेश्चन है बी। पे नंबर 13 पे नोट है ए। अच्छा, नोट में जो ए लिखा है ना, वो 3-4 लाइनें पढ़नी है और उसके बाद रीजन लिखे। रीजन भीजन का तेल लेने, वो एक ओटी टाइप में आ सकता है कि ऊपर से ये चीजों को छोड़ा गया तो जमीन पर सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा, तो सॉलिड इज क्लियर। कराया था ना किस टाइप का, बस वो है। चलो हटो। अगला गुरुत्वाकर्षण चैप्टर नंबर यूनिट 6 है ना। अगला ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। रेडी। 10 मार्क्स का क्या क्या है। 3 नंबर की होती, 1 नंबर का 2 क्वेश्चन का 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन। 3 नंबर की होती, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 1 5 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, यानी बड़ा क्वेश्चन आएगा। एक 2 नंबर का क्वेश्चन है और 1-1 नंबर के 3 ओटी हैं। इस तरीके से टोटल 10 मार्क्स इस यूनिट को दिए गए हैं। हम तैयार हैं? हम तैयार हैं। डिफाइन ग्रेविटेशन। मिला। बी, डिफाइन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बी, 5 2 3। इसके बाद एक नोट है, नोट में ए, डिफाइन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ए, इसके बाद एक नोट है सी, सवाल के बाद क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन। सी, डिफाइन ग्रेविटी। बी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बी, इफ द टू बॉडीज ऑफ सेम मास। मिला। सी, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ए, कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। डी, डॉग। हो गया। इसके बाद 2 सवाल है, सवाल के बाद आ जाओ एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स फॉर द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए, इसके बाद एक नोट दिया है बी, ड्राइव द रिलेशन फॉर द वेरिएशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ए, इसके बाद सवालों के बाद नहीं, जाके बाद नोट दो, नोट है दवा। नोट बी, इसके बाद सवाल दिए हैं 2, सवाल के बाद डिफाइन द रिलेशन फॉर द डेप्थ वाला दिया है ना। ए, इसके बाद एक और नोट दिया है बी, इसके बाद एक्सप्लेन हाउ द शेप ऑफ द अर्थ। मिला। हाउ द शेप ऑफ द अर्थ। सी, अगला एक्सप्लेन द वेरिएशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मिला। सी, इसका नोट दिया है ए, इसका डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड। बी, बी बॉम्बे, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मिला। सी,
ड्राइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सी। इसके बाद एक नोट दिया है बी। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ए। ड्राइव द रिलेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट मास बॉडी ए। इसके बाद एक नोट दिया है ए। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए। इसके बाद नोट दिए ए। सैटेलाइट। डिफाइन सैटेलाइट बी। नोट दिया है बी। एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ए। ऑर्बिटल स्पीड बी। हो गया। इसके बाद एक नोट दिया है ए। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट बी। ऑर्बिटल स्पीड पे ए लगा लो। पे नंबर 13 पे लास्ट क्वेश्चन ए बोल रहा हूं, बी लगवाया था मैंने भी, ए लगा लो। हो गया। पे नंबर 14 तक हो गए पूरे। पे नंबर 15 नोट है नोट बी। उसके बाद पे नंबर 16। पे नंबर 16 पे पहले 3 क्वेश्चन सी और लास्ट क्वेश्चन बी बॉम्बे। पे नंबर 17। पे नंबर 17 डिफाइन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बी। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बी। पोलर सैटेलाइट सी। पोलर। इसके बाद नोट दिया है सी। यूजेस ऑफ सैटेलाइट बी। एस्केप वेलोसिटी ए। इसके बाद नोट दिया है ए। सवाल के बाद डिफाइन वेटलेसनेस मिला बी। वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ वेटलेसनेस बी। कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ए। इसके बाद सवाल है, सवाल का ड्राइव द कैपलर्स थर्ड लॉ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मिला। ये भी अच्छे क्वेश्चनों में काउंट होता है ए। इसके बाद है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ए। इसके बाद नोट दिया है। नोट में 2 पॉइंट दिए हैं, पहला ए दूसरा बी। कितने हो गए? अगला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब नहीं बस मन भर होगा मेरे मन भर मन